SLO student will be able to define triangle, its types with respect to sides and angles, exterior angle, interior angle. Prove that if two sides of a triangle are unequal in length, the longer side has an angle of greater measure opposite to it. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our dear students, hope so you all will be fine. We will start chapter number 13, that is sides and angles of a triangle. साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल इज़ अ क्लोज शेप्ड थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज़ कॉल्ड अ ट्राइंगल. ट्राई मीन थ्री, एंगल्स मीन एंगल के तीन एंगल्स, ऐसी शेप जिसके तीन एंगल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल. ये और एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू रेज, दो रेज के दरमियान, दो साइड्स के दरमियान जो अमाउंट ऑफ टर्न होता है उसको हम कहते हैं एंगल. तो इस ट्राइंगल में इसकी तीन साइड्स हैं और इसके तीन एंगल्स हैं. तो ये ट्राइंगल कब बनती है, जब तीन साइड्स और तीन एंगल्स मिलते हैं तो क्या बनती है, एक ट्राइंगल. ठीक है. तो ट्राइंगल इज़ अ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर एंड ट्राइंगल के मैंने क्या कहा, तीन साइड्स और तीन एंगल्स के मिलने से ट्राइंगल बनती है. तो कोई भी चीज़ जिन एलिमेंट्स से मिलके बनती है वो बेसिक एलिमेंट्स इस ट्राइंगल के कितने हैं, 6 हैं, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल. ओके स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितनी हैं विद रिस्पेक्ट टू, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स. तो विद रिस्पेक्ट टू साइड नंबर 1 है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, व्हेन ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, जब सब की सब साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की इक्वल होंगी. ये मैंने आपकी ट्राइंगल बनाई है इक्विलेटरल. अगर तमाम साइड्स इक्वल होंगी तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल. इक्वी मीन इक्वल, लेटरल मीन साइड्स, इक्वल साइड्स मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो उसको हम कहेंगे इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन दिस ट्राइंगल इज़ कॉल्ड एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल. ठीक है. और इक्वी एंगुलर है, इसके तीन एंगल्स जो हैं वो कितने होंगे, इक्वल होंगे. अच्छा एक चीज़, अगर इसके तीनों एंगल इक्वल हैं, एंगल हैं मैं कहती हूँ कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के. ठीक है. इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. अगर ये तीनों इक्वल हैं, मतलब कि तीनों अगर डी की मेजरमेंट के इक्वल हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू आ जाएगा 60. दिस मीन्स दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीन बातें मैंने आपको बताई हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है. जब साइड्स अगर इक्वल हो तो उसको हम इक्विलेटरल कहते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हो तो उसको हम उसका एक नेम है, उसको इक्विएंगुलर कहते हैं. ओके. विद रिस्पेक्ट टू साइड नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस. पहले हमने बात की अगर तीनों साइड्स इक्वल हों, अगर दो साइड्स इक्वल हों, व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके दो एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है. दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, जो साइड्स इक्वल हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ठीक. नेक्स्ट है स्केलीन ट्राइंगल. स्केलीन ट्राइंगल कौन सी होती है, व्हेन दो साइड्स, पहले हमने पढ़ा तीनों साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल, अब आया कि तीनों साइड डिफरेंट हो. व्हेन ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डिफरेंट देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल. अगर ऑल साइड डिफरेंट हैं तो ऑल एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट इन मेजर. ओके. ये मैंने ABC एक स्केलीन ट्राइंगल बनाई है. ओके. नेक्स्ट है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ एंगल्स विद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल. फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें सब के सब एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, उस एंगल को क्या, ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. तो दिस मीन दैट
इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ आल्सो कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के हैं, तो वो लेस देन 90 डिग्री है। तो वो कौन सी ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। व्हेन ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड acute angle triangle, is called an acute angle triangle. Next one is right angle triangle. If one angle of a triangle is equal to 90 डिग्री, अगर एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री के इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल में मैक्सिमम जो राइट एंगल हो सकते हैं वो वन से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। वन से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपका सेकेंड एंगल भी 90 को इक्वल हो तो 90 90 180 हो जाएंगे, तो थर्ड एंगल बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है वो ट्राइंगल नहीं होगी। नेक्स्ट है जी ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल व्हेन वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो वो आपकी कौन सी ट्राइंगल होती है? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ऑब्ट्यूज्ड और एक्यूट में डिफरेंस आप कैसे याद रखें? एक्यूट वर्ड है क्यूट, क्यूट से निकला है। क्यूट कौन होता है? छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमारे क्यूट होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट्स एक्यूट एंगल कि लेस देन 90, छोटे होते हैं 90 से। ऑब्ट्यूज्ड अब आप याद रख लें कि जो ग्रेटर देन 90 होंगे वो ऑब्ट्यूज्ड होंगे, ठीक है। वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल का इज़ एन एंगल फॉर्म्ड बाय वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी एक साइड से एंड द एक्सटेंशन ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके जी, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एक्सटीरियर एंगल के बारे में, ठीक है। एक्सटीरियर मींस के आउटसाइड ऑफ द शेप, शेप के आउटसाइड पे जो एंगल होता है। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो एंगल ये बन रहा है ये एक्सटीरियर है, तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, आउटसाइड है। एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एक साइड, ट्राइंगल की कोई भी एक साइड और जो सेकंड एडजेसेंट साइड है, जो उसके साथ जुड़ी हुई साइड है, उसकी एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंड करें, तो जो एंगल, ये एंगल जो बनना है, दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे अगर अब इस साइड का अगर आपने एक ये साइड और इसकी एक्सटेंशन अगर आप कर दें ये, तो ये वाला जो एंगल बनेगा दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल क्या होता है? इन साइड द शेप जो एंगल बनते हैं, जैसे 1 2 और 4, इन साइड द शेप जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल। ओके जी, अब नोट है ये आपने याद रखना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो इक्वल होता है नॉन एडजेसेंट, ये इसका एडजेसेंट जुड़ा हुआ एंगल है इंटीरियर, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। मींस के एंगल 3 जो है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स कि 1 2 3 1 2 और 4 का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक चीज़ और स्टूडेंट, मैंने कहा है कि जो एंगल 3 है वो इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं लिखूं एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अगर मैं लिखूं एंगल 3 और सिर्फ एंगल 1, तो इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली जो 3 है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। अगर इसमें से कोई एक हटा दिया जाए तो इसका मतलब है ये एंगल छोटा हो जाएगा, तो एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, मीन्स कि एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनमें से कोई भी एक इंटीरियर एंगल जो नॉन एडजेसेंट है उससे हमेशा एक्सटीरियर ग्रेटर होगा।
होप सो ये आपको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपने ये जो थ्योरी है रिलेटेड टू ट्राइंगल अगर समझ लिया तो नेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके 13.1 की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड ट्राइंगल की लेंथ में अनइक्वल हैं, देन लॉन्गर साइड, देखो एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स मैंने ये डिफरेंट साइड्स बनाई हैं, ये दोनों अनइक्वल हैं, ठीक है। जो लॉन्गर साइड है मींस ए सी एज एन एंगल ग्रेटर इन मैयर ऑपोजिट टू इट, कि ए सी के ऑपोजिट एंगल ये साइड है, इसके ऑपोजिट एंगल ये बन रहा है, ठीक है। ग्रेटर ऑपोजिट मींस के अब ए सी के ऑपोजिट जो एंगल बी है वो ग्रेटर होगा, ए बी के जो ऑपोजिट एंगल सी है वो स्मॉलर होगा, ठीक है। गिवन क्या हमें गिवन है, मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोई भी एक ट्राइंगल लिया, उसकी आपने दो साइड डिफरेंट ली है, मैंने ए बी और ए सी डिफरेंट ली है, मींस के इनकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। ए सी बड़ी है और ए बी छोटी है, तो ए सी के जो अपोजिट एंगल बी है हमने ये प्रूव करना है कि ये बड़ा है, और ए बी के जो अपोजिट एंगल जो छोटी साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है वो छोटा होगा, मींस एंगल सी छोटा है। जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है वो बड़ा है, और जो छोटी साइड है उसके जो अपोजिट एंगल है वो छोटा है। गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी में ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, ये गिवन है। अब ट्राइंगल ए बी सी में जो मेजरमेंट एंगल ए बी सी जो मिड में वैल्यू आप लिखते हो वो एंगल होता है। जब आप एंगल में ए बी सी आप जब कर रहे हो तो इसका मतलब है मिड वाली वैल्यू जो है वो आपका एंगल है। तो एंगल ए बी सी मीन्स के बी जो एंगल है वो ग्रेटर है एंगल ए सी बी मीन्स सी से ग्रेटर है। अच्छा, अब ए सी पे आपने कोई पॉइंट लेना है, ए सी पे डी पॉइंट, जो कि अगर जितनी ए बी की लेंथ होगी इतनी ए डी की लेंथ होगी। मैं यहाँ ये पॉइंट लेती हूँ डी, इसकी मेजरमेंट ए बी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, ज्वाइन बी टू डी ज्वाइन करें, ठीक है। बी टू डी ज्वाइन करें, लेबल करें, ये मेरा है एंगल 1 और ये एंगल है एंगल 2। ये वाली साइड हमने अभी कंस्ट्रक्शन की है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। ओके जी, अब ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब जो बी सी डी एंगल देखें, बी सी डी, इसमें जो एंगल 2 होगा ये एक्सटीरियर होगा और एंगल सी इंटीरियर है, तो एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये जो सी एंगल है इससे ग्रेटर है। एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होगा ए सी बी से, इज़ ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अब हमने कहा था 1 और 2 एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे 2 की जगह 1 पुट कर दे तो मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू ए सी बी। अब जो एंगल ये ए बी सी, ये जो बड़े वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है एंगल, ये जो 1 है ये वाला एंगल प्लस ये जो बी डी सी के इक्वल है, किसके इक्वल है? ए बी 1 एंगल प्लस बी डी सी। तो हमने ये लिखा कि ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस डी बी सी, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऐड किया है। अब अगर मैंने वही बात कर ली, ये हटा दूँ तो ये इक्वालिटी का साइन किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर देन में, ए बी सी ग्रेटर हो जाएगा 1 से। अब 3 और 4 को यूज़ करें, एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 1 और 1 इज़ ग्रेटर देन ए सी बी, ठीक है। आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ए बी सी इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा ए सी बी, यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। होप से स्टूडेंट को कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप जब ड्यूरिंग क्वेश्चन सेशन जो आया वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।